स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों, जो भी लोग IGIMS पटना में बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग या फिर अदर पैरामेडिकल के कोर्स है वो करना चाहते हैं, उन सारे लोग का एप्लीकेशन फॉर्म है वो जारी हो गया है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कितना सीट अवेलेबल है, कैसे आपका एडमिशन का प्रोसेस है, आपको फॉर्म है वो कैसे फिलअप करना है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, पहले हम बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो है वो बना दिया जाएगा। फॉर्म भरने के लास्ट डेट के बारे में बात करें तो 19 सितंबर है वो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। जहाँ पे आप देख सकते हैं सीट है वो दिया गया है। एमएससी नर्सिंग है फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 सीट पे अवेलेबल है। पोस्ट बेसिक भी फीमेल कैंडिडेट के लिए है तो 40 सीट पे अवेलेबल है। उसके बाद में बीएससी नर्सिंग है फीमेल कैंडिडेट के लिए तो 50 सीट पे अवेलेबल है। उसके अलावा आप देख सकते हैं सारा पैरामेडिकल का जो भी कोर्स है उसका सीट डिटेल साइड में आपको दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म है वो 19 सितंबर को शाम 5 बजे तक आप अपना रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट या फिर कुरियर के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके भेज सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा का कोर्स है जिसमें आपको जीएनएम है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए है तो 50 सीट पे यहाँ पे एडमिशन है वो होगा। एप्लीकेशन फॉर्म का फी है वो पे करने के लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट है वो 1500 रुपये का, जिनका अगर कैटेगरी अनरिजर्व है, बीसी है, ईबीसी है, ईडब्ल्यूएस है तो उन सारे लोग को 1500 रुपये का बनाना है। और जो एससी एसटी के का स्टूडेंट होंगे उनको 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। जो भी पैरामेडिकल कोर्स है और बीएससी नर्सिंग कोर्स है इसमें एडमिशन लेने वाले हैं उन सारे लोग के लिए। जो भी लोग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिलअप करेंगे या फिर एमएससी नर्सिंग के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे तो उनको 2000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट है वो जनरल, ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले को बनाना होगा। और जो एससी एसटी के होंगे उनको 1000 का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। और दोस्तों, किनके फेवर में बनाना है तो डायरेक्टर IGIMS पटना के फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट है वो बनाना होगा। डिमांड ड्राफ्ट को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको अटैच करके भेजना है। आपको बता दें कि फॉर्म है वो कंप्लीट रूप से भरा हुआ होना चाहिए। दोस्तों, जिस एड्रेस पे भेजना है वो आप देख सकते हैं, यहाँ बताया गया है डीन एकेडमिक, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, शेखपुरा, पटना। और यहाँ पे पिन कोड दिया गया है। आपको इसी एड्रेस पे किसी भी रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट या कुरियर के थ्रू अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भेज सकते हैं। लास्ट डेट रखा गया है फॉर्म फिलअप करने का तो आपको बता दें 19 सितंबर लास्ट डेट रखा गया है। और इसका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो आपको 20 सितंबर 2024 को आ जाएगा। इसके बाद में जिनका भी ऑब्जेक्शन होगा, बहुत सारे लोग हैं वो डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करते हैं तो उनका डिफिशियंसी होता है, तो वो सारे 21 सितंबर 2024 तक क्लियर हो जाएगा। और तो फर्स्ट काउंसलिंग का जो डेट दिया गया है वो 23 सितंबर से 25 सितंबर के बीच होगा। तो सेकंड काउंसलिंग का डेट है वो 27 सितंबर को रखा गया है। थर्ड काउंसलिंग का डेट है वो 30 सितंबर का रखा गया। उसके बाद में अगर सीट वैकेंट रहेगा तो फोर्थ काउंसलिंग भी होगा और इसका जो डेट है वो बाद में नोटिस किया जाएगा। वेन्यू बताया गया है कहाँ पे आपका काउंसलिंग होगा तो सेकंड फ्लोर ऑडिटोरियम हॉल, IGIMS कैंपस, IGIMS पटना में होगा। दोस्तों, यहाँ पे फिर से सारे कोर्स का ड्यूरेशन दिया गया है। सीट का जो बंटवारा है रिजर्वेशन के बेसिस पे वो किया गया है। तो आप देख सकते हैं जिस भी कोर्स में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें एलिजिबिलिटी के लिए कैंडिडेट है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इसके अलावा आपका 10+2 है वो पास होना चाहिए। और इसमें आपको बता दें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट को नीट यूजी 2024 में अपीयर्ड होना जरूरी है। अगर नीट का एग्जाम आप नहीं दिए हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं फिलअप करें। आप देख लें कि यहाँ पे जो कोर्स है वो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम का कोर्स है वो ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए है तो वो सारे लोग ही अप्लाई करेंगे। दोस्तों, आपको एक बार और बता दें कि आपको डिमांड ड्राफ्ट है वो IGIMS पटना के डायरेक्टर के फेवर में बनाना है। अगर जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 1500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। और वही अगर एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। अगर आप बिना डिमांड ड्राफ्ट का एप्लीकेशन फॉर्म भेज देते हैं तो आपका एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपको केवल एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। जब आपका काउंसलिंग होगा तो आप वहां पे अपना कोर्स का चॉइस है वो बता सकते हो। दोस्तों, अगर सीट वैकेंट रहेगा तो आपको वहां पे मेरिट है वो दिया जाएगा। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से भर देना है अपने हैंड राइटिंग में। उसके बाद में आपको यहाँ पे भेजना है। ऑफिस का एड्रेस है ऑफिस ऑफ द डीन एकेडमिक, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से पूरा पिन कोड नीचे है वो दे दिया गया है। आपको 5 बजे तक ही भेजना है 19 सितंबर 2024 तक।
इसके अलावा अगर आपका पोस्टल डिले होता है तो आपका इसके लिए इंस्टीट्यूट जिम्मेवार नहीं होगा, इसलिए आप समय रहते अपना एप्लीकेशन फॉर्म है भर लें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। बीएससी नर्सिंग का जो फी रखा गया है जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी के लिए, तो वो आपको 72,000 रुपये आपको पे करना होगा। एससी एसटी के लिए है तो आपको 66,700 रुपये है वो पे करना होगा। तो नीचे में आपको जीएनएम का फी दिया गया है, इसमें जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी और ईबीसी को 36,200 रुपये देने होंगे। एससी एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको 33,200 रुपये पे करना होगा। इसके अलावा दूसरे तरह के पैरामेडिकल कोर्स हैं उन सारे में जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको 68,200 रुपये पे करना होगा, और एससी एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको 62,700 रुपये है वो पे करना होगा। इसके अलावा हॉस्टल का एकोमोडेशन चार्ज है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, आपको वहाँ पे हॉस्टल मिलता है तो आपको ये सारे फी है वो पे करना होगा। जो भी काम की बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी आप डिटेल अगर स्टडी करना चाहते हैं तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। आपको बता दें आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सारे सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी अटैच करना है, जिसमें आपका 10th का मार्कशीट होना चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट 10th का है वो होना चाहिए, इस तरह से आपके पास 12th का मार्कशीट है वो होना चाहिए और पासिंग सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। नीट यूजी का एडमिट कार्ड है और नीट यूजी का स्कोर कार्ड यानी जो रिजल्ट आया है वो। दोस्तों इसके अलावा आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके हस्बैंड का नाम से होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए फादर्स के नेम से। दोस्तों आपको सारे डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी करवा लेना है और जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे उसके साथ डिमांड ड्राफ्ट और ये सारे का फोटो कॉपी है वो अटैच करके आपको भेजना होगा। और नीचे जो डॉक्यूमेंट दिया गया है वो सारे आपका काउंसलिंग के समय में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो अवेलेबल होना चाहिए। आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है वो, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों होना चाहिए। इंटरमीडिएट का है तो मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, सीएलसी है, इन्हीं का ईयर गैप हुआ है तो वो सारा सर्टिफिकेट है वो आपको ओरिजिनल काउंसलिंग के समय देना होगा। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय इतने सारे डॉक्यूमेंट है 6 नंबर पे जो शो कर रहा है वो आपको अटैच करके भेजना होगा। दोस्तों आईएनसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कट ऑफ है वो मिनिमम डिसाइड किया गया। बीएससी नर्सिंग के लिए करते हैं, जनरल कैटेगरी से हैं तो 50 परसेंटाइल स्कोर है वो होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी से हैं तो 40 परसेंटाइल स्कोर है वो होना चाहिए। आपको बता दें यहाँ पे जो जीएनएम है और अदर कोर्स है तो इसमें जनरल वाले को 40 परसेंटाइल, बीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 36.5 परसेंटाइल रखा गया है, ईबीसी के लिए 34 परसेंटाइल और एससी एसटी के लिए 32 परसेंटाइल। तो ये सारे कट ऑफ है वो रखा गया है। दोस्तों हम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स के लिए एक तरह का है और फिर पोस्ट बेसिक के लिए अलग से एप्लीकेशन फॉर्म है। तो जो भी लोग जीएनएम है या फिर बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं वो इस वाले एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको फोटो है वो चिपकाना है जिसपे नेम और डेट होना चाहिए। जिस दिन आपका फोटो स्नैप हुआ है उस दिन का डेट यहाँ पे होना चाहिए और फोटोग्राफ पे आपका नाम है वो होना चाहिए। यहाँ देखिए कैंडिडेट का नाम है वो कैपिटल लेटर में भर देना है वो फिलअप कर देना। ऑक्यूपेशन में है वो आपका जो भी है वो अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर देना, आपके पिताजी क्या करते हैं। उसके बाद में मदर्स नेम है वो फिलअप कर दीजिए। मदर्स का ऑक्यूपेशन पैसा पूछ रहा है क्या काम करते हैं, तो दोस्तों जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप कर दें। तो जो लोग शादीशुदा होंगे उनको हस्बैंड का नाम है वो फिलअप करना होगा। यहाँ पे आपका सेक्स पूछ रहा है मेल या फीमेल जो भी है वो फिलअप कर दीजिए। शादी का स्टेटस है मैरिड है अनमैरिड है जो भी है यहाँ पे आप डाल दीजिए। नीचे में डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को आपको वर्ड्स में फिलअप करना है। उसके बाद में पूछ रहा है प्रेजेंटली आप किसी तरह का कोर्स कर रहे हैं या एम्प्लॉयड हैं तो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। नेशनलिटी है वो आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। आपका स्टेट जो भी है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। जो आपका कैटेगरी है वो डाल दीजिए। यहाँ पे कैटेगरी है वो बॉक्स में आपको सेलेक्ट कर लेना है। नीचे में नीट यूजी 2024 का रोल नंबर है वो डाल दीजिए। यहाँ पे फिर एप्लीकेशन नंबर है वो देख कर भर दीजिए। जो भी आपका एडमिट कार्ड है या फिर नीट का रिजल्ट होगा उस पर लिखा हुआ होगा वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद में जितना आपका मार्क्स आया है नीट यूजी 2024 में वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। उसके बाद में आप डिमांड ड्राफ्ट जो भी बनवाए हैं डिमांड ड्राफ्ट का नंबर है वो फिलअप कर दीजिए। डेट कौन सा है वो फिलअप कर दीजिए। बैंक का नाम और अमाउंट है वो सारा यहाँ पे फिलअप कर देना है। नीचे में आपका एड्रेस है वो फिलअप कर देना है। कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट दोनों एड्रेस आपको फिलअप कर देना है। अगर दोनों सेम है तो आप दोनों सेम भी फिलअप कर सकते हो।
यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है, आधार नंबर है, ईमेल आईडी है, वो सारा फिलअप कर देना है। नीचे में आपका जो भी डिक्लेरेशन दिया गया है, इसको आपको अपने हैंड राइटिंग में उतार देना है। जैसे ऊपर में आई डिक्लेयर लिखा गया है, तो नीचे आपको आई डिक्लेयर है वो लिख देना है पूरा अच्छे से। कैपिटल लेटर नहीं यूज करना है, जैसे आप अपना हैंड राइटिंग लिखते हो उसी तरह से आपको ऊपर में जो पैराग्राफ यहाँ तक दिख रहा है वो आपको यहाँ पे उतार देना है। नीचे में आपको पेरेंट्स गार्जियन का सिग्नेचर है वो करवाना है, प्लेस है वो फिलअप कर दीजिए, यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर है वो फिलअप कर दीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप हो जाए तो इसके साथ में आपका डिमांड ड्राफ्ट है वो अटैच कर देना है, और जो भी आपका डॉक्यूमेंट बताया मैंने वो सारा फोटोकॉपी करवा करके अटैच कर देना है और आपको फिर स्पीड पोस्ट से भेज देना है। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है फॉर्म फिलअप करने का। दोस्तों इसके अलावा किसी तरह का कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।